दोस्तों, आज मैं वो गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है ये गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में। और फिर लोगों को एग्जैक्टली क्या है इसमें ये बराबर से मालूम नहीं हो रहा है, और इसका वजह से वो इसका वजह है कॉरिजेंडम। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि 13 मार्च को कैबिनेट डिसीजन हुआ और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 5% सेल्फ रिडेवलपमेंट को और 10% विदाउट सेल्फ रिडेवलपमेंट को फ्री होल्ड में करने को आएगा। ये ऑक्यूपेंसी क्लास 2 और लीज लैंड्स दोनों के दोनों, और वो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, इनको ही ये मिलेगा। तो ये होने के बाद में काफ़ी लोग खुश हुए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। मैं ये सोच रहा था कि लेट द जीआर कम, क्योंकि पहले भी ऐसा अनुभव हुआ था कि कैबिनेट अनाउंसमेंट में और जीआर में, गैजेट नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ फ़र्क रहता है। तो इसीलिए मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन। 16 तारीख का गैजेट नोटिफिकेशन आया, जस्ट बिफोर द इलेक्शन अनाउंसमेंट। मतलब सुबह में वो नोटिफिकेशन आया और शाम को इलेक्शंस अनाउंस हुए। और वो एक्सपेक्टेड ही था, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड था, लेकिन काफ़ी पब्लिक उसमें पैनिक हो रही थी कि गवर्नमेंट का डिसीजन कब आएगा, क्या है करके। तो ये नोटिफिकेशन आया तो उसमें 2 स्लैब्स तो थे, 5% फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लीज एंड ऑक्यूपेंसी, 10% विदाउट सेल्फ रिडेवलपमेंट, लीज एंड ऑक्यूपेंसी फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये दोनों में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, लीज, ऑक्यूपेंसी, ये दोनों है। 5% फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट, 10% फॉर नॉन सेल्फ रिडेवलपमेंट। ऐसे 2 कैटेगरीज उन्होंने किया। तो वी विल कॉल देम 5% एंड 10% इन शॉर्ट। अभी लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आए, इसमें एक 3rd पेज में 3rd क्लॉज है, और वो क्लॉज में कहा गया है कि जो भी रीडेवलपमेंट रहेगा उसमें से एडिशनल एरिया को 25% प्रधानमंत्री आवास योजना को, गवर्नमेंट रेट्स को वो जगह देना है। तो हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये सब क्लॉजेस से प्रोजेक्ट वायबिलिटी तो निकल जाएगी, बट इसको एप्लीकेशन जो था, जो अनाउंसमेंट था, वो टोटली ऐसा था कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और वो प्रॉब्लमेटिक था। प्रॉब्लमेटिक क्यों था? क्योंकि अगर वो कंपैरिजन करे DCPR का जो रूल है फॉर इंक्लूसिव हाउसिंग, जहाँ पे क्लॉज 15 है, वो क्या कहता है कि 4000 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर आपकी जगह हो तो आपको कुछ 20% आपको उसमें से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना है। बट उसमें ये कंडीशन में वो FSI जो है वो फ्री है। अभी ये सब उसमें है, लेकिन कलेक्टर लैंड में छोटे प्लॉट्स बहुत है, 800 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, ऐसे प्लॉट्स बहुत है। अगर उनको ये कंडीशन डालेंगे, अगर 5% में बोलेंगे या 10% में बोलेंगे, तो क्या होगा कि उनका जो एक तो वो जो लैंड है उसके ऊपर 3 टाइप के ये रहेंगे। एक तो रिहेबिलिटेशन, जो पहले जो रहते थे उनको, फिर सेलेबल पोर्शन जो सेल हो रहा है, और तीसरा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक ये करना है। मान लो एक छोटा सा 800 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर का जगह है, इसमें ये अकोमोडेशन पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा, ये इसमें ये क्लैरिटी नहीं कि ये कैसा एप्लीकेशन होने वाला है। बहुत जन ने ऐसा कंक्लूड किया कि मैंने FSI 1 से कम यूज़ किया है तो मेरा एडिशनल एरिया पे 25% मेरे को देना है। बट ये मेरे को जचता नहीं है, मेरे को ये पटता नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये DCPR या बिल्डिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग नहीं रहते हैं, उनको ये कंसेप्ट नहीं मालूम रहते हैं। उन्होंने सीधा एडिशनल बोल दिया। अभी एडिशनल मतलब कुछ भी हो सकता है, और एडिशनल जो FSI, मतलब अब हम लोग 1 FSI फ्री रहता है, उसके ऊपर जो भी FSI ज़्यादा करके हमारे 33(7)B में आते हैं, तो 1 FSI प्लस 0.35 अपना फंजिबल, ये अपने को फ्री रहता है। बाकी सब में अपने को FSI आइदर परचेस करना पड़ता है या TDR परचेस करना पड़ता है। तो अपने को FSI भी परचेस करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लोडेड है,
और ये सब होने के बाद में वी हैव टू गिव इट एट गवर्नमेंट रेट्स। तो फिजिबिलिटी का तो फर्स्ट होना था, फिजिबिलिटी वुड गो टू ए टॉस। तो ये इश्यूज थे, तो हम काफ़ी ये हो गए थे, नाराज़ हुए थे, ये क्या निकला है। और ये लग रहा, मालूम पड़ रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हाउसिंग का कोई समझ ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस वो डालेंगे तो फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमारा क्रिटिसिज्म आ गया और सब लोगों की नाराज़गी थी। लेकिन एक दो दिन के बाद में, मतलब 18 मार्च को गवर्नमेंट ने कॉरिजेंडम निकाला, और कॉरिजेंडम में ये क्लैरिफाई किया है, मैं अभी आप ध्यान से सुनिए। कॉरिजेंडम में ये क्लियरली बता है कि जो कंडीशन प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है 25% उसको प्रधानमंत्री आवास योजना को जो देना है, वो सिर्फ सेल्फ रिडेवलपमेंट को लगने वाला है, वो नॉन सेल्फ रिडेवलपमेंट को लगने वाला नहीं है। तो अपना जो शुरू में जब कैबिनेट डिसीजन आया था कि 10% में हम कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, तो वो अभी इसमें है। कॉरिजेंडम में क्लियर किया है कि 10% का जो फ्री होल्ड का प्रीमियम है, वो उसमें ये प्रधानमंत्री आवास योजना का 25% देने का कंडीशन नहीं है। तो वो किधर लगेगा? तो 5% का जो है उसमें ही लगेगा। 5% में सेल्फ डेवलप कर सकते हैं और उसको 25% प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको देना पड़ेगा, 25%। अभी और एक उन्होंने बताया कि ये जो लीज़ की ज़मीन है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये गैजेट नोटिफिकेशन ये लीज़ के ज़मीन को बिल्कुल लगने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ पे लीज़ वर्ड आया है उन्होंने उसको डिलीट करने के लिए कहा है। तो ये जो गैजेट नोटिफिकेशन और कॉरिजेंडम से ये जो रूल्स बनाए हैं वो सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड्स को लगने वाले हैं, ये लीज़ को लगने वाले नहीं हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि लीज़ के लैंड्स किधर है? तो 1250 स्क्वायर लैंड्स मुंबई सिटी में है और एक 40-50 लैंड्स मुंबई सबर्ब्स में है। करीबन 1300 स्क्वायर लैंड्स इधर है अपने मुंबई सबर्ब्स और सिटी में, और करीबन एक 400-500 लैंड्स रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को है। तो ये मुंबई के जो प्राइम लैंड्स है उसको ये लगने वाला नहीं, उनको 15% और 25% के हिसाब से देना पड़ेगा इफ़ दे हैव मेड एप्लीकेशन बिफोर 7th of March। इफ़ दे हैव नॉट मेड एप्लीकेशन बिफोर 7th of March तो उनको 60% और 75% में लगने वाला है। ये एक बात होगी। तो अभी 10% ये मेरा ये, और ये दूसरा ये है कि अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर तक ही है। मतलब आपको ये नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको ये स्कीम के अंडर आपको अप्लाई करना है तो 30 सितंबर तक ही है, मतलब 6 महीने का पीरियड है, बहुत छोटा है। और हमारा क्रिटिसिज्म इधर ही है कि ऐसा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का स्कीम निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इट शुड बी एटलीस्ट 5 years 15 years, क्योंकि इट इज़ ए हाउसिंग इशू। और वो मान लो 1 साल के बाद किसी को जाना है, किसी को 2 साल के बाद जाना है, तो ये 6 महीने का स्कीम वगैरह निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो 5% सेल्फ रिडेवलपमेंट का जो कंडीशन है सेल्फ इन कलेक्टर लैंड, इसको हम अपोज कर रहे हैं, अपोज करते थे, कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 5% में जो सेल्फ रिडेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो कलेक्टर लैंड में इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता है। यहाँ पे एक भी जगह में सेल्फ रिडेवलपमेंट का एक भी प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, और इसके वजह भी बहुत है, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू डील विद कलेक्टर, गेट द लैंड फ्री होल्ड, उसका पैसा भरना पड़ता है, फिर देन यू गो टू BMC एंड यू मेक द पेमेंट फॉर द IODCC, और ये सब का सब फंडिंग खुद सोसाइटी को करना पड़ता है। देयर इज़ नो बैंक, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट्स दिस वर्क। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब सेल्फ रिडेवलपमेंट को करते हैं। एज ऑफ टुडे self redevelopment is in a very nascent stage, I can say, because there is a certain backing that is required from the government. Unless that it happens,
इट विल हैपन, बहुत कम होने वाले। अभी पूरे मुंबई में 20 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट या कंप्लीशन पे है टोटली, और बाकी मुंबई के बाहर एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब इश्यूज़ हैं, तो हम लोग वो देख ही नहीं रहे। 5% सेल्फ डेवलपमेंट विथ 25% प्रधानमंत्री आवास योजना इज़ आउट। वी डोंट वांट टू लुक एट इट। व्हाट वी हैव टू लुक एट इज़ 10% विदाउट एनी कंडीशंस। इसमें क्या है कि आपको सेल्फ रिडेवलपमेंट भी करेंगे आप तो भी फ़ायदे का है। दूसरा, अगर आपको बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आपको नहीं करना है, कोई भी रीडेवलपमेंट करना नहीं है, तो भी इसका आप ऐसे ही लैंड फ्री होल्ड करके रख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 50 साल के बाद में आप उसको रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट। मेरा ये आपको निवेदन है। अभी क्या होगा कि जब 15% था तो थोड़ा बहुत लोगों ने फ्री होल्ड कर लिया है। 10% में काफ़ी लोग करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, और ये करेंगे भी। और मेरा रिक्वेस्ट है सबको कि आप एप्लीकेशन तो डाल के रखिए, एक अलग से एप्लीकेशन उसके लिए डालिए, और पहले का जो 15% का जो स्कीम था उसको बताइए कि ये 15% स्कीम हमको नहीं चाहिए, हमको ये नया गैजेट नोटिफिकेशन का स्कीम के अंडर हमको 10% में करना है। और उसका एक फॉर्मेट जैसा बना के मैं सर्कुलेट करूँगा फेडरेशन के अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो हिसाब से आप एप्लीकेशन करिए। ये एक बात होगी। और आगे चल के हमारा स्ट्रगल जो है वो चलता ही रहेगा। विल कीप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन दीज इश्यूज़, विल ट्राई टू रिड्यूस इट। नाजोल लैंड का 2% हुआ है, उनके ऊपर ये भी है कि उनका जो वायलेशंस है उसको एक एमनेस्टी स्कीम दिया है। एट 0% दे कैन रिमूव देयर प्रॉब्लम्स। तो हमारा वो भी प्रॉब्लम है कि मेंबरशिप ट्रांसफ़र्स के बहुत मसले आते हैं। अगर कुछ उस पर एमनेस्टी देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो सोसाइटी कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर द फ्री होल्ड। ऑनलाइन सिस्टम जैसे गुजरात में हुआ है, जहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं, करप्शन नहीं है, ऐसा एक सिस्टम हम कोशिश करेंगे। ऐसे काफ़ी हमारे विचार है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम लीगल वे जाना है, बट हम लीगल वे में कल ही कमेटी मीटिंग हुई और हम डिसाइड किया कि we will not go for legal, but anybody who is wanting to go in a legal way will fully support them. So this is what we are now thinking in the future. I hope this video will clarify to you, and I repeat again, 10% में प्रधानमंत्री आवास योजना लगता नहीं है। दूसरा, उसमें जो सेल्फ डेवलपमेंट में कंडीशंस वाले कि 2 साल में आपको ये काम शुरू करना है, और नहीं किया तो वापस 2 साल का आपको कंडोनेशन मिलेगा। मतलब 4 साल तक आपको रीडेवलपमेंट चालू करना है। वैसे इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है, आप फ्री होल्ड कर दीजिए, बस आपको कोई पूछने वाला नहीं कि कभी आपको रीडेवलपमेंट करना है, कुछ करना है। 10% में आपको ये सब कंडीशंस नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।